नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अगर हम अपनी श्वासों को निहारेंगे ना, हम अपनी श्वासों को देखेंगे, ये आने वाले जाने वाली श्वासों को यदि हमने देखना शुरू कर दिया तो हमारी जिंदगी में एक अद्भुत निखार आएगा, हमारी सोच में एक अद्भुत निखार आएगा। और जब हम श्वासों में उस परमेश्वर का ध्यान करेंगे तो ये निखार अनोखा रंग दिखाएगा। और कभी कभी ये परिवर्तन एकदम पलक झपकते के हो जाता है। ये ऐसे ही हो सकता है जब हम श्वासों को निहारेंगे। जैसे एक सकारात्मक शब्द किसी को भी मुस्कुराहट दे सकता है, ऐसे ही जो जीव श्वासों को निहारता है वो अपनी जिंदगी को निखार देता है। साथियों, श्वासों को निहारो, जिंदगी निखर जाएगी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 17 जून 2023 रात्रि 10:52 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में राहुदेव के नक्षत्र सतभिजा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री हो रहे हैं। 4 महीना 17 दिन या लगभग 140 दिन के आसपास शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्री होंगे। और शनिदेव के वक्री की चर्चा होते ही चारों ओर एक तनाव का वातावरण फैलने लगता है। हम सभी लोग बिना सोचे समझे व्यर्थ के अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। ये होगा, वो होगा, कारोबार में घाटा होगा, नौकरी में परेशानी आएगी, घर में अशांति रहेगी, अब कुछ वैसा नहीं चलेगा जैसे पहले चल रहा था। नाना प्रकार की भ्रांतियां दिमाग में चलने लगती। लेकिन साथियों और मित्रों, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ग्रहदेव जब अपनी शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हो, यानी अपनी दीप्त अवस्था, अपनी स्वस्थ अवस्था, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है शनिदेव, अपनी उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं। जब भी शनिदेव अपनी राशि में संचरण कर रहे हो, उच्च राशि में संचरण कर रहे हो, मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हो, मित्र राशि में संचरण कर रहे हो, ग्रह देवता स्वस्थ होते हैं, मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आए हैं, इस बात पर गौर करना होगा। और जब भी ग्रह देव अपनी उत्तम अवस्था में संचरण करेंगे, वक्री होंगे, उत्तम फल देंगे। क्योंकि वक्री जब कोई ग्रह होते हैं तो उसका चेष्टा बल बढ़ता है। यदि शुभ है तो शुभ चेष्टा बल बढ़ेगा, और प्रतिकूल है तो प्रतिकूल बढ़ेगा। तो शनिदेव का जो चेष्टा बल है वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण है। शनिदेव बहुत पावरफुल होंगे स्वस्थ अवस्था में। शनिदेव लगभग एक राशि में 2.5 साल संचरण कर रहे हैं, और इन 2.5 सालों में लगभग 1 या 2 बार वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। मित्रों, साथियों, थोड़ा इसको समझ लीजिए कि वक्री ग्रह होते क्या है। ज्योतिष के में ग्रहों की विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती है, ग्रहों के गति के आधार पर। यानी एक मार्गी ग्रह जिनकी सामान्य गति, दूसरा अतिचरी गति जो बहुत तेज गति, और तीसरा वक्री यानी गति इतनी धीमी हो जाती है कि देखने पे लगता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। ऑर्बिट में कोई ग्रह देवता उल्टा नहीं चलता। वक्री ग्रह सिर्फ एक ऐसा फेनोमेना है जो धरती से देखने से लगता है कि ग्रह कुछ टेढ़ा है, कुछ वक्र है, वास्तव में होता ऐसा नहीं है। तो 17 जून को शनिदेव आगे की बजाय पीछे चलते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसा पृथ्वी से देखने पर लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये एक फिनोमेना है। गति ऐसी हो जाती है, ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टा है। आपने कभी देखा होगा गति के हिसाब से कि जब आप ट्रेन बैठो, ट्रेन आगे की ओर चलती है और पेड़, मकान आदि पीछे की ओर भी चलते, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा प्रतीत होता है, यह गति की वजह से है, वास्तव में ऐसा है नहीं। वक्री ग्रहों का जो प्रभाव है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। यदि शुभ अवस्था में ग्रह देवता है और वक्री हो रहे तो अकस्मात धन लाभ देंगे, अशुभ अवस्था में वक्री हो रहे हैं तो अकस्मात हानि देंगे। सपोज करो कोई ग्रह सप्तम भाव में वक्री हो रहा है, सप्तम भाव साझेदारी और विवाह है, शुभ अवस्था में वक्री होगा तो अकस्मात व्यापार में लाभ मिलेगा, डेली इनकम बढ़ेगी, साझेदारी कार्य में लाभ होगा, विवाह संबंधी मसले हल होंगे, अकस्मात धन आएगा। लेकिन सप्तम भाव मारक भी है, यहां मारक भी यदि प्रतिकूल है तो विवाह और साझेदारी की में प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि ये भाव अशुभ है और मारक है। तो भयभीत होना नहीं चाहिए। शनिदेव
17 जून 2023 रात्रि 10:52 अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद वक्री हो रहे हैं। कुंभ में राहुदेव शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री होंगे। 22 अगस्त 2023 शनिदेव शतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में आएंगे और 15 अक्टूबर 2023 को शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। 4 नवंबर तक ये वहां रहेंगे और 4 नवंबर को पुनः मार्गी होंगे, यानी 4 महीना 17 दिन शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में विराजमान होंगे। शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है। 30 जून तक शनिदेव और मंगल देव का षडाष्टक संबंध है। अब शनिदेव का यह वक्र होना 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आता हूं। ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए है। मेरा एक निवेदन और है कि ये जो प्रोडक्शन है ये जनरल प्रोडक्शन है। अब आपके जन्मकुल में शनिदेव कहां विराजमान है, आपकी दशा क्या है, सूर्य कहां बैठा है, चंद्रदेव कहां बैठे हैं, लगन की क्या स्थिति है, शनिदेव उच्च अवस्था में है, शनिदेव मित्र राशि में है, शनिदेव प्रतिकूल अवस्था में है, शनिदेव नीच राशि में है, तो यह भी देखना बहुत जरूरी हो। दशा कौन सी और दशा जो चल रही वो शुभ है या अशुभ, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी। तो ये जनरल प्रोडक्शन है आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी और लगन के आधार पर भी, दोनों गणनाओं को मैं साथ रखा हूं। लेकिन वास्तव में आप चाहते हैं कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये 4 महीना 17 दिन शनिदेव 12 के 12 राशियों को क्या फल प्रदान करेंगे, इस विषय पर आ रहा हूं। और अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की छठी राशि यानी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए 4 महीना 17 दिन, क्योंकि 17 जून को शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो 4 महीना 17 दिन नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के आधार पर कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव का वक्री होना क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। कन्या राशि के राशि अधिपति बुध देव है। यह 4 महीना 17 दिन कैसा रहेगा नक्षत्र गणनाओं के आधार पर बात कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। पंचम भाव रिलेशन है, संतान है, शेयर मार्केट है, सलाह है, रचनात्मकता है, लर्निंग है, शिक्षा है, आपकी बुद्धि है। छठा भाव कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसले, छड़ रिपू है। छठे भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम दशा से 12वें भाव को देख रहे हैं, तीसरी दशा से अष्टम भाव को देख रहे हैं और दसम दशा से पुरुषार्थ भाव को देख रहे हैं। छठे भाव में विराजमान 3, 6, 11 में शनिदेव उत्तम फल देता है भाई। और छठा भाव के कारक भी माने जाते हैं शनिदेव, मंगल और शनिदेव छठे भाव के कारक हैं। छठे भाव में शनिदेव का वक्री होना बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। सुख समृद्धि की साधनों में वृद्धि होगी, पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा, परिवार के साथ वैचारिक मतभेद कम होंगे और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहेगा। आप युवा हैं, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, रोजगार को लेकर जो एक तनाव है, जो एक घुटन है नौकरी की, आर्थिक पक्ष को लेकर, उस घुटन, उस परेशानी, उस कष्ट से छुटकारा मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी का संकेत नजर आ रहा है। जो एक फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, उससे मुक्ति मिलेगी और कार्य में डेडिकेशन, डिसिप्लिन का पूरा लाभ आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। इस समय पूर्णतः स्वावलोकन का है। नवीन जीवन यात्रा का शुरुआत शनिदेव यहां आपको कराएंगे। झांकना होगा आपको अपने भीतर में कि आपको क्यों करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। रास्ता आपको अंदर नजर आ जाएगा, उस पर काम करने का अवसर आपको मिलेगा और कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति से पीछा छूटेगा। कारोबार में बढ़ोतरी होगी, नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे, प्रमोशन, सकारात्मक परिवर्तन, कोई नई जिम्मेदारी के साथ साथ इंक्रीमेंट की संभावना भी नजर आ रही। नक्षत्र गणनाएं कोर्ट कचहरी के मसलों और कानूनी समस्याओं से बाहर निकलने का पूर्ण संकेत दे रही है। लेकिन ये सब काम धीरे धीरे होगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। सब कुछ आपको मिलेगा लेकिन धीरे धीरे। धन जरूर मिलेगा, पदोन्नति जरूर होगी, कारोबार में सफलता जरूर मिलेगी, नए जॉब की प्रॉब्लम की जो प्रबल संभावना है उससे छुटकारा मिलेगा, नया जॉब मिलेगा आपको, नए जॉब में जो परेशानी उससे मुक्ति मिलेगी, आर्थिक परिस्थितियां, नौकरी के क्षेत्र में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है कि आपको अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना।
दूसरी बात यह कि आर्थिक पक्ष, नौकरी पक्ष, पारिवारिक पक्ष सब कुछ ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी। खान पान पर ध्यान देना है, दैनिक दिनचर्या नियमित रखनी, रात्रि जागरण से बचना है, तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए एक बात और कहना चाहूंगा, ये वक्री शनिदेव आपकी बिगड़ी बनाएंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी पटरी से उतरी जीवन की गाड़ी को पटरी पर लेके आ आएंगे। क्या चाहिए फिर और आपको? बहुत उत्तम है शनिदेव का वक्री होना कन्या राशि वालों के लिए। और अनुभव की बात कर रहा हूं, क्योंकि दृष्टियां हैं तीसरी, सातवीं और 10वीं, इसको भी आप समझ लीजिए। छठे भाव में विराजमान शनिदेव तीसरी दृष्टि अष्टम भाव को देख रहे हैं और बृहस्पति वहां विराजमान है। सामाजिक मान सम्मान, यश, कीर्ति की प्राप्ति होगी, साधना की और मन अग्रसर होगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, भौतिक सुख साधनों की वृद्धि होगी, चिर प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट और परियोजना के लिए जो लोन लेने का मौका है वो मिलने की प्रबल संभावना, शत्रु पक्ष कमजोर होगा, आपकी प्रतिक्रिया के षड्यंत्र और झूठ का पर्दाफाश होगा, विवादों और परेशानी से छुटकारा मिलेगा, पिछले कई समय से परेशानी करने वाली परेशानियां हैं जो, उससे आप वो स्वतः ही आपसे दूर होगी। तो ये तीसरी दृष्टि है। सप्तम दृष्टि छठे भाव मूल त्रिकोण राशि में विराजमान शनिदेव की 12वें भाव पर है। पुराने निवेश का नाम मिलेगा, जॉब संबंधी मसले हल होंगे। वे युवा जो इस समय जॉब परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं, उत्तम अवसर का संकेत नजर आ रहा है। उच्च अधिकारी के संबंधों में सुधार होगा और प्रशासनिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और कार्य सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। पुरानी संपत्ति मिलने के अच्छे मौके हैं, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। यदि आपका अनुभव है तो शेयर मार्केट में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। यदि आप अपने देश से बाहर नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पूर्णतः आपको वीजा या ग्रीन कार्ड जैसी कोई परेशानी, उसमें सफलता मिलेगी। मनोभिलाषाओं की पूर्ति से मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। छठे भाव में विराजमान मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव दसम दृष्टि से पुरुषार्थ भाव को देख रहे, शास्त्र पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, मनो आवश्यकताओं की इच्छाओं की पूर्ति होगी, मनोबल बहुत मजबूत होगा। छोटे भाई बहन के भाव को देख रहे, छोटे भाई बहन बहुत मजबूत होंगे, उन्हें सफलता मिलेगी, वो आपके साथ खड़े होंगे। सुख समृद्धि साधन सुकून में वृद्धि होगी, चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, कार्य संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और नौकरी व्यवसाय में भी अनुकूलता आएगी। तो ये तीनों को तीनों दृष्टियां भी कन्या राशि वालों के लिए उत्तम लाभ का संकेत रहे। अब आपकी कन्या राशि है और आपकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चली, या आपकी जन्मकुल में शनिदेव अनुकूल विराजमान नहीं है, या अनुकूल ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो कुछ बातें जिन पर आपको ध्यान जरूर है। एक, व्यक्तिगत संबंधों में लापरवाही नहीं करे, खर्चों पर काबू रखे, कामकाज और महत्वपूर्ण कार्य में गोपनीयता बरते, बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। बहुत जरूरी इस समय पहले दे निरोगी काया, स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दें, अपने को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी, इसलिए मस्त रहे, मस्ती में इस सूत्र को अपनाना बहुत जरूरी। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करे, नौकरी और व्यवसाय में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं परिवर्तन नहीं करे, कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी की पीठ पीछे बुराई नहीं करे। 15 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, कानूनी मसलों को लेकर लापरवाही नहीं करें, यह है सावधानी। अब कोई परेशानी है इन 4 महीनों में और आपकी कन्या राशि है, क्या उपाय करें? 4 महीना 17 दिन ये नियम बना दीजिए कि गौशाला में हरा चारा देना ही देना है। हर शनिवार को श्रद्धा अनुसार बेसन के बिना नमक के पकौड़े बनाइए और गाय को अपने हाथ से खिला दीजिए। चींटियों को त्रिचोली डालना बड़ा शुभ रहेगा। चावल का आटा, बाजरे का आटा और शक्कर बूरा, ये 4 महीना जीवन का हिस्सा बना दीजिए। शनिवार के दिन, यदि पूरा हर रोज नहीं करते तो शनिवार के दिन जरूर करें। दशरथ का शनि स्त्रोत, शनि मृत्युंजय स्त्रोत, शनि कवच, मेरी वेबसाइट पे जाएंगे www.shanidham.in पर या .org पे या .com पर, तो आपको यहां में शनि स्त्रोत, दशरथ का शनि स्त्रोत, शनि कवच, शनि मृत्युंजय स्त्रोत, इनका शुभ हिसाब पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। नियम बना दीजिए, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना ही जलाना है। शनिवार के दिन किसी गरीब को भोजन कराना ही कराना है, किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दवा का दान देना ही देना है। ये 4 महीना 17 दिन ये सेवा, ये दान आपको खुशियां देंगे, सफलता देंगे, धन में वृद्धि करेंगे, परेशानी से मुक्ति देंगे। और छोटा सा जो मंत्र है, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, लगातार सुबह शाम 2 माला, 3 माला, 1 माला, जो आपकी श्रद्धा जाप करिएगा, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं, शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में कैसे विराजमान है, उसके अनुसार आपको कैसा फल प्राप्त होगा, ये जानकारी मैं आपको दूं, तो नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें, अवश्य मैं आपसे संपर्क करूं। लेकिन मित्रों साथियों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप फोन उठाएं तो वो लोग कहेंगे कि भाई दाती महाराज का समय चाहिए तो गायों की सेवा करिए।
संसार में संपूर्ण कष्टों का निवारण गौ सेवा है। और मैं गौ सेवा में पिछले कई वर्षों से लगा हूं भाई, लगभग यदि मैं गलत नहीं हूं तो 30-35 साल हो गए। पर्यावरण, गौ सेवा, सामाजिक समरसता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मेरे जीवन का हिस्सा है। यदि आपको मेरा समय चाहिए तो आपको गायों को समय देना होगा, गायों को चारा देना होगा, और गायों को चारा दीजिए भाई। जहां भी आप रह रहे हैं, गाय बचेगी नहीं तो गोपाल बचेगा। गौ माता की रक्षा करो, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नंबर आपके सामने, निसंकोच आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग सवाल करेंगे इसलिए मैंने जवाब दे दिया। लेकिन मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे से बात करें। शनिदेव का पूजन करें, शनिदेव के चरणों में रहे, आपका कल्याण होगा। और अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है मेरा, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में। आइए करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन, आपके कष्ट मिटेंगे और परेशानियों का निवारण होगा। मित्रों साथियों, ये कन्या राशि वालों का 4 महीना 17 दिन शनिदेव के वक्री होने का राशिफल था। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी मर्जी, मैंने कभी दबाव नहीं दिया। हाँ, क्योंकि आंकलन मेरा और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।